नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा जगह माना जाता है जहां सबसे अधिक जमीन विवाद देखा जाता है। लेकिन अब सरकार विभिन्न स्तरों पर इस बात को लेकर के प्रयासरत है कि वहां पर जमीन विवाद कम से कम हो सके और अदालतों में ये जो जमीन विवाद से संबंधित केस हैं उसकी संख्या कम की जा सके। किस तरह से व्यवस्था की जाएगी इस पर हम देखेंगे। एक जगह का हम लोग ये देखने वाले हैं कि वहां पर किस तरह से प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर पूरे बिहार में इसको कैसे लागू होगा ये देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फ्रीडम ऑफर आपको दिया जा रहा है। देखना है कि इस ऑफर की वैधता जो है वह 15 अगस्त तक रहने वाली है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जैसा कि अभी यूपी में आरओ एआरओ का प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुआ है, और जिन लोगों को लगता हो कि वह मेंस के लिए तैयार हैं, यानी कि कटऑफ में नाम आ रहा है, वो बाउंड्री पर हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, रिजल्ट का इंतजार ना करें। तो फिर मेंस का कोर्स यहाँ पर आपके लिए जारी किया गया है। देखिए, इसमें जो मुख्य रूप से है कि जीएस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें आरओ एआरओ में सामान्य हिंदी और निबंध के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स में यह शामिल किया गया है। और इसका फी अगर देखेंगे वैसे 8,000 है, लेकिन अभी ऑफर के दौरान आपको केवल 2,999 देना है, और इस पर मोर देन 60% का ऑफ देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, 15 अगस्त के बाद फिर से आपको 8,000 ही लग जाएगा, तो आपको यह तत्परता दिखानी होगी। इस विषय पर यदि आपको कॉन्टैक्ट करना है तो 9555124124 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसके माध्यम से जुड़ करके तमाम जानकारी लेकर के एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दे की तरफ लौटते हैं। जमीन बंटवारा के डॉक्यूमेंट ठीक करेगी बिहार सरकार, अलग अलग किए जाएंगे हिस्सेदारों के नाम। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रयास है बिहार सरकार का कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वह लोगों के घर तक पहुंच जाए। अभी क्या होता है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाना पड़ता है जमीन विवाद से संबंधित, और बिहार में देखेंगे तो बड़े स्तर पर मार्केट इन चीजों को लेकर के बनता है कि फलाना व्यक्ति फलाने का जमीन हड़प लिया, एक ही जमीन 4-4 बार बिक जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ने वाला है इसको लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक जो केस स्टडी इसको लिया गया है अररिया डिस्ट्रिक्ट को लेकर। अररिया आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? सीमांचल में, गंगा के उत्तरी मैदान में। अगर आप चलेंगे उत्तर बिहार की चर्चा करेंगे, यानी कि मिथिला का क्षेत्र, और मिथिला में भी खास करके सीमांचल जो कोसी बेल्ट है उसकी चर्चा करेंगे। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से टच करती हुई, जिसका नाम है अररिया। ठीक है, तो अररिया का एक केस स्टडी देखते हैं और उसमें समझेंगे कि किस तरह से यह काम होने वाला है। एक प्रखंड है, उसका नाम है सिकटी प्रखंड। तो सिकटी प्रखंड हेडक्वार्टर में यहां पर कुछ बातें बताई गई है। सभा भवन में राजस्व महाअभियान की सफलता को लेकर के राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन, सर्वे अमीन, सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सचिव, विकास मित्र को प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि एक ट्रेनिंग दी गई इन सभी को। अब देखिए, इसमें जितने भी पद अगर आप देखेंगे, ये ब्लॉक स्तर के पद होते हैं, पंचायत स्तर के पद होते हैं, और यही वो पद होते हैं जिस पर बैठा हुआ व्यक्ति ये तय करता है कि जमीन विवाद कैसे कम हो सकता है, या लोगों का जमीन से जुड़ा हुआ, कागजात से जुड़ा हुआ काम कैसे आसानी से संपन्न कराया जा सकता है। चाहे उसमें आप देखेंगे राजस्व कर्मचारी हो सके, चाहे सर्वे का अमीन हो सके, अंचल का अमीन होता हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर होता हो, पंचायत सचिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में इसमें रहते हैं, विकास मित्र भी इसमें रहते हैं, और खास करके बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, सीओ, सर्किल ऑफिसर, इन सब की भूमिका काफी अहम हो जाती है। तो यहां पर ये सब चीजें देखने को मिलेगा। बीडीओ परवेज आलम और आरओ सतीश कुमार की निगरानी में प्रशिक्षण कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ भी कर दिया गया है, यानी ये नहीं कि किया जाएगा, बल्कि बिहार सरकार जो है विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट प्रखंड पे इस चीज को लेकर के आगे काम शुरू कर चुकी है। मास्टर ट्रेनर के रूप में सिकटी सीओ यहां पर जो रहते हैं वह मनीष कुमार चौधरी हैं, और कुर्सकाटा सीओ आलोक कुमार द्वारा कर्मियों को राजस्व महाअभियान की सफलता को लेकर के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। यही अभियान है राजस्व महाअभियान। ठीक है, इसी अभियान के अंतर्गत ये सारे काम किए जाएंगे कि किस तरह से विवाद को कम करना है, जमीन से जुड़े हुए कागज में किस तरह की सुधार करना है। तो ये लेक्चर उन सब के लिए जरूरी हो जाएगा जो बिहार से संबंधित है और भूमि से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, भूमि विवाद से, तो उन तक इस लेक्चर को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। उन्हें बताया गया कि यह महाअभियान राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा, किस सरकार के द्वारा? राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान का नाम है जमीन की कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। देखिए, यही मोटो है,
यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि अभी तक जनता जो है, आम पब्लिक जो है, वो सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने तय किया कि अब आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या होगा, जमीन के कागज में यदि आपको सुधार करना है तो राजस्व विभाग आपके द्वार तक खुद ही पहुंच रहा है। आप जो है निश्चिंत रहिए, आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के तैयार रहिए और सारे कार्य जो है विभाग के लोग पहुंच करके आपका वहां पर संपन्न करा देंगे। अब इस महाअभियान में देखा जाए मुख्य रूप से जमाबंदी में त्रुटि सुधार मतलब क्या क्या हो सकता है देख लीजिए, क्योंकि जमीन विवाद से यही वो सारे चीज हैं जो बिहार में लगातार क्राइम को बढ़ाता है। तो कहा जा रहा है कि जमीन विवाद से ये सारी चीजें अगर खत्म हो जाता है, इस तरह के विवाद सुधार हो जाता है, तो बिहार से क्राइम का ग्राफ भी तेजी से गिरेगा। क्या क्या चीजें यहां पर होगा देख लीजिए। जमाबंदी में अगर त्रुटि हुआ है तो उसको सुधार कराने को लेकर के बात की गई है। उत्तराधिकार नामांकन को लेकर के बात की गई है। बंटवारा मनांतरण भी जो है, अगर बंटवारा सही से नहीं हो पाया, उसके डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं, या बंटवारा यदि हो गया है लेकिन मत नहीं मिल रहा है, आप उस बंटवारे को लेकर के सहमत नहीं है उस डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो वो जो मामला रहता है उस पर भी बातचीत यहां पर की जाएगी। जमाबंदी सुधार में रैयत जो होता है, रैयत जानते हैं, तो उस रैयत का नाम होगा, जो प्लॉट होता है उस प्लॉट का आप जानते हैं खाता होता है, खेसरा होता है, रकबा होता है, लगान जो उसका होता है तो उसमें अशुद्धि रह जाता है, ठीक है, तो जिसको रसीद बोलते हैं बिहार में। तो इन सब तमाम चीजों के वजह से बहुत विवाद वहां पर होता है, केस मुकदमा, इन सबको ठीक किया जाएगा राजस्व विभाग के द्वारा। और खास करके उत्तराधिकार नामांकन में जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी किया जाएगा। तो ये आधार भी तय कर दिया गया है कि अगर जमाबंदी रैयत का मृत्यु हो जाता है तो उत्तराधिकारियों के नाम से यहां पर वंशावली के आधार पर फिर जमाबंदी तैयार करने का कार्य किया जाएगा। वहीं अगर बंटवारा को लेकर के बात करते हैं, बंटवारा मतांतरण को लेकर के, तो उसमें संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम अलग अलग कर दिए जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए बंटवारा हुआ, दो भाई है, दोनों भाई के बीच जो है वंशानुगत तौर तरीके से जो प्रॉपर्टी था उसका बंटवारा हो जाता है, लेकिन एक भाई उस बात से सहमत नहीं है, वो अदालत पहुंच जाता है और कोर्ट से कहता है कि इस प्लॉट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम ना करने दिया जाए, क्योंकि जो यहाँ पर वंशावली से बंटवारा हुआ है, मतांतरण है, इस पर स्टे मैं चाहता हूं। कोर्ट स्टे लगा देती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर वहां पर एक तरह से विवाद बना हुआ रहता है और आपसी सहमति नहीं बन पाती है। तो यहां पर यह विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा कोशिश किया जाएगा कि आपसी सहमति बने, रजिस्टर या कोर्ट द्वारा बंटवारा, कोर्ट अगर जजमेंट दे दिया है कि आपका प्लॉट क्या रहेगा या इस प्लॉट पर किसका मालिकाना हक है, तो कोर्ट के जजमेंट को आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए बीओ सीओ या जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके फिर कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को ही पुख्ता माना जाएगा और उसके हिसाब से जो हिस्सेदार हो सकता है उस प्लॉट का, उसके नाम जो है अलग अलग वहां पर किए जाएंगे। ये सारे काम यहां पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सीओ ने यह भी बताया कि आगामी 16 अगस्त से 20 सितंबर तक गठित दल जो है घर घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और इसके लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र वितरित करेंगे। अब देख रहे हैं, तारीख भी दे दिया गया है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में जितने जमाबंदी का काम है, यहां पर ऑफिसर जो कर्मी हैं इस मामले से जुड़े हुए, वो लोगों के घर जा रहे हैं। यह भी बताया गया है कि पंचायत में, पंचायत सरकार भवन या किसी सरकारी भवन पर शिविर का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लोग वहां पर डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं। इसमें रैयत अपने जमीन से संबंधित जितने भी प्रपत्र हैं उसको भर करके वहां पर जमा कर सकते हैं, जो भी शिकायत है, सुधार की चीजें हैं वहां दे सकते हैं। सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी विभिन्न पक्षों के बीच और विवाद को कम किया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि यह राजस्व महाअभियान में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रैयत के जमीन के रिकॉर्ड एवं अभिलेख की अशुद्धियों में सुधार में तेजी लाने हेतु विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आपके घर एवं पंचायत तक पहुंचकर भूमि से संबंधित दस्तावेजों की अशुद्धियों को सुधार करना, जिससे 3 चरणों में पूरा करने की बात बिहार सरकार के द्वारा, जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा कहा गया कि 3 चरण में इसे पूरा करेंगे। और इसका पूरा मकसद क्या है कि भूमि विवाद से जुड़ा हुआ चीज जो बिहार में हो रहा है, केस मुकदमा, और इसके वजह से क्राइम का ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है, उसको खत्म किया जा सके। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन करके दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनका जमीन जायदाद गाँव में रह जाता है और गाँव
गांव में जमीन जायदाद है तो जाहिर सी बात है गांव के जो बाकी लोग हैं या हिस्सेदार बंटवारे में लोग जो पढ़ रहे हैं वो उनकी जमीन जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं। इस वजह से कई तरह की परेशानी भी उत्पन्न हो रही है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार सरकार का, खास करके राजस्व विभाग का ये जो मुहिम है ये अपने आप में बेहद सराहनीय है। साथियों, अगर समझ लीजिए इस तरह के मुहिम प्रत्येक जिला में अब जैसे कि चलाया जाएगा हर जगह, तो मान के चलिए कि आने वाले कुछ समय में बिहार में जो केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना का जो झंझट है ना, वो अपने आप गिर करके 50% पे आ जाएगा, क्योंकि अधिकांशतः विवाद ही जमीन विवाद है बिहार में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको क्या लगता है इस विषय में कि क्या बिहार सरकार के इस अभियान के वजह से वाकई गांव-गांव जो विवाद है वो संपन्न हो सकता है, उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।